मित्रों 25 अक्टूबर 2022 ये दिन याद है आपको। इस दिन भारत में तो ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ये तारीख हर एक भारतीय के बहुत करीब है, क्योंकि इस दिन ब्रिटेन में इतिहास लिखा गया था। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना हो। उसके साथ ही वह पहले हिंदू भी थे जिन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात थी हमारे लिए कि जिस ब्रिटेन ने हम पर राज किया, हमें गुलाम बनाकर रखा, 200 वर्षों तक भारत का शोषण किया, अनगिनत अत्याचार किए, अब उसी ब्रिटेन पर एक भारतवंशी राज करने जा रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से भारतीय परंपराओं का वहन करता है, खुद को हिंदू बोलने में गर्व का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने तो किस भारतवासी को गर्व की अनुभूति नहीं होगी। ये एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन अब 20 महीनों के बाद उस ऐतिहासिक युग का अंत हो गया है। 5 जुलाई 2024 को ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, और उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनकी पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी उसे चुनावों में पराजय का सामना करना पड़ा है। ब्रिटेन में 2024 में हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए हुए चुनावों में ऋषि सुनक की पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी को मात्र 121 सीटें मिली, जबकि उसकी विरोधी पार्टी यानी लेबर पार्टी को 411 सीटें मिली हैं। और बहुमत के लिए मात्र 326 सीटें ही चाहिए होती हैं, यानी लेबर पार्टी के पास स्पष्ट रूप से बहुमत है, बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें हैं। तो अब उनके नेता कियर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये हाउस ऑफ कॉमन्स को आप लोकसभा की तरह देखिए तो आप आसानी से सब कुछ समझ पाओगे। मित्रों, ब्रिटेन में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये ना तो भारत के हित में है, ना ही ब्रिटेन के हित में है, और ऋषि सुनक के साथ कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है। ऋषि सुनक ने जब ब्रिटेन की सत्ता संभाली थी, तब ब्रिटेन में एक हलचल थी, अराजकता थी। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। उनके इस्तीफा देने के बाद लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी। उनकी सरकार मात्र 15 दिनों तक चल पाई, और इतने ही दिनों में उन्होंने ऐसे घातक निर्णय लिए कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उसकी हालत और खराब हो गई। फिर लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद ऋषि सुनक ने सत्ता संभाली। उन्होंने ब्रिटेन को राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्थिरता प्रदान करने का प्रयास किया। अब ऋषि सुनक 20 महीनों में कोई चमत्कार तो नहीं कर सकते थे, लेकिन जितना उनसे हो सकता था उतना किया। और इसीलिए मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है कि उनकी नीतियां फलीभूत होती, उनकी नीतियों के सहारे ब्रिटेन कुछ आगे बढ़ता, उससे पहले ही उनके हाथों से सत्ता छीन ली गई, उनके हाथों से सत्ता चली गई। ऋषि सुनक ने वोटिंग के एक दिन पहले जनता से यह अपील की थी कि सोच समझकर वोट कीजिएगा, क्योंकि जो निर्णय आप ले लोगे उसे बदल नहीं पाओगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो नीतियां लेकर कंजर्वेटिव पार्टी आगे बढ़ रही थी, उन्हें लेबर पार्टी एकदम से बदल देगी। चाहे अमीरों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाने की बात हो या फिर अवैध घुसपैठियों के प्रति दया भाव दिखाने की बात, लेबर पार्टी की नीतियां ब्रिटेन को ही नुकसान पहुंचाएंगी। तभी ऋषि सुनक ने लोगों को यह गंभीर चेतावनी दी थी कि लोग सोच समझकर वोट करें। यदि मैं भारत के दृष्टिकोण से बात करूं तो लेबर पार्टी हमेशा से भारत विरोधी रही है। यह पार्टी जब जब सत्ता में आई है, इन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लिया है। कश्मीर मुद्दे की बात हो या फिर आतंकवाद की बात, पार्टी स्पष्ट रूप से भारत विरोधी निर्णय लेती है, उसकी नीतियां भारत विरोधी ही रहती हैं। हालांकि इनके नेता कियर स्टारमर ने ऐसा कोई बड़ा भारत विरोधी बयान तो इस बार नहीं दिया है, लेकिन देखना होगा इनकी नीतियां भारत के संबंध में कैसी रहती हैं। आशा यही करता हूं कि एक दिन ब्रिटेन की जनता समझ पाएगी कि उन्होंने ऋषि सुनक को खोकर कितनी बड़ी गलती की है, और शायद फिर से उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के लिए इच्छा जताएगी।